अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद के मामले में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है और आप किसी भी शुबे का और शक का शिकार हैं, तो आप इस लड़के की ये वीडियो देखिए। ये लड़का पाकिस्तान का है, इसका नाम मोहम्मद आफाक है। मैं आज इसकी वीडियो पर थोड़े से रिएक्शन दूंगा और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं इसकी बातें, और कुछ पॉइंट्स तो इसने पकड़े हैं। अगर और भी पॉइंट्स ये जो है इंजीनियर मिर्जा के पकड़ना चाहता तो सच में दूध का दूध और पानी का पानी। और वैसे तो हो ही गया है, सारी आवाम को पता है कि उसने अपने घर में भी घुसने नहीं दिया, अपने कॉल तलक नहीं उठाई है। जिसको मुफ्ती तारिक मसूद ने अपनी जिम्मेदारी और अपना वकील बनाया था, उसकी भी इस शख्स ने जो है कॉल नहीं रिसीव की, और 2 दिन के बाद पटर पटर टपर टपर कर रहा है। तो ये सबको पता लग गया है कि ये बंदा बातिल है और गलत रास्ते पर है और हक पर नहीं है। तो देखिए, इस लड़के की वीडियो बड़ी अच्छी लगी है मुझे, देखते हैं इसकी और फिर उसके बाद थोड़ा सा तफसीला करते हैं। इस लड़के का नाम है मोहम्मद आफाक और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इस्मी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। यह बात मैंने आप लोगों से इसलिए कही कि अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मिर्जा वाले मामले में अब तक कंफ्यूज है, सच्चाई सामने नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ चंद पॉइंट्स पेश करूंगा जिससे आपके सामने बिल्कुल सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। वैसे तो बहुत वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो देखें जब उन्होंने जहलम जाकर अपलोड की, उसके बाद एक वीडियो उन्होंने जहलम से वापसी पर अपलोड की, दोनों वीडियोस मिलाकर मुश्किल से कोई 10 मिनट भी नहीं बनते हैं। जिसके जवाब में इंजीनियर साहब ने पहले एक वीडियो अपलोड की जिसमें बहुत ज़्यादा उनको डिसलाइक्स आए, उसके बाद दूसरी 2 घंटे की वीडियो अपलोड की जिसमें उनका कहना था कि वो इल्मी जवाबात देंगे। अजीज़ान मजलिस, उनकी पहली वीडियो की पहली पॉइंट को जब मैंने सुना जिसमें उनका कहना था कि मैं एक इल्मी जवाब देने लगा हूं, तो उसी से मुझे अंदाजा हो गया कि इंजीनियर साहब अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप ये मुक्के अपने मुंह पर ही रसीद करते रहें, क्योंकि आप असल बात की तरफ नहीं आ रहे। बड़ी मदद किसी को यह बात बुरी लगी हो, लेकिन ये एक कहावत है। अब जरा आप इंजीनियर साहब की ये वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। इल्मी पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा मैं 22 घंटे का सफर करके आया, किताबों का बोरा उठा के लाया, और मैंने 48 घंटे पहले ये रिकॉर्ड करवाया था कि मैं स्पेशल कराची से जेहलम आया हूँ। और आपको पता है जेहलम कराची से 20-22 घंटे का सफर है। 20-22 घंटे का सफर है, ये नहीं कहा कि मैं करके आया हूँ। ये इनका सफेद झूठ है कि 22 घंटे का सफर करके आए। ये बाई एयर आए हैं, वो 2 घंटे का सफर है। समझ आई? ये झूठ बोला। 22 घंटे का तो मेरे जैसे गरीबों का सफर होता है ना। अब आपने देखा कि मुफ्ती साहब किस बात पर बात करने आए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये देखें, हम इतने बच्चे भी नहीं है कि 22 घंटे का सफ़र नहीं है। अगर आपको इसी तरीके से ये बात की बारीकी निकालनी है ना, तो हज़रत मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने भी कोर्स किया हुआ है और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर आप अल्फाज के साथ खेलना चाहते हैं तो मैं आपको ये जवाब भी दे सकता हूँ कि मुफ्ती साहब ने यह कहा है कि मैं स्पेशली कराची से जहलम आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने 22 घंटे का सफ़र तय किया, बल्कि उनका कहना था कि 22 घंटे का सफ़र है। अगर आप इस तरह की बातें करने चाहें तो मैं आपकी एक वीडियो से हज़ारों ऐसी दलीलें निकाल सकता हूं कि आपकी बातें आप ही के साथ जो है वो तज़ाद पैदा करेंगी। खैर, मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि टॉपिक्स बड़े हैं। ये तो जो हार जाते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि एक एक लफ्ज़ को पकड़कर उसके ऊपर बातें करना। अब दूसरी बात इंजीनियर साहब के बारे में, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मुझे इंजीनियर साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैं कोई बदतमीज़ी करना चाहता हूँ। ये न मेरी तरबियत में शामिल है और न ही ये हमारे बड़ों ने हमें ये चीज़ सिखाई है। अब इंजीनियर साहब ने एक पॉइंट जिन्होंने निकाला कि भाई मैंने उस वक्त इसलिए बात नहीं की, 2 वजूहात हैं। पहले वो कह रहे कि मैंने उस वक्त बात नहीं की क्योंकि मुझे सीटीडी और पुलिस वाले ने मना कर दिया था। जो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी है। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि उनके जितने ऑफिसर्स हैं ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे हैं। मैंने तो नहीं वीडियो बनाई, कहते हैं मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना। थोड़ी देर बाद मुझे सीटीडी की कॉल आ गई। अब ये सीटीडी के कितने जो उनके ऑफिसर्स हैं मेरे स्टूडेंट हैं, इनके स्टूडेंट हैं। उनका सर ये
आपको पता है तो कोई मैंने चिंता कहा कि नहीं, मुझे पता बस चला वीडियो है बनाता है बैठ कर। सर इस पे अब आपने कोई रिस्पांस नहीं करना, इसको हम देख लेते हैं। फिर उनका आप ये कमेंट चेक कर सकते हैं कि उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की उनके मुताबिक। अब अगर वो राब्ता उसी तरीके से कर लेते जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा था तो ये बात इतनी आगे न पहुंचती। लेकिन आपने कमेंट में 9 बजे आपका कहना है कि आपको सीटीडी वालों ने, पुलिस वालों ने मना किया, उसके बावजूद 1:09 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है कि आपने फिर कमेंट्स क्यों किए, आपने राब्ता करने की कोशिश क्यों की जब आपको सीटीडी और पुलिस और जिन लोगों तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात, जब आप ये चैलेंजेस कर रहे थे तब आपको सीटीडी पुलिस ने मना क्यों नहीं किया? जब आप ये कह रहे थे, अभी तो आप कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे लिए 22 घंटे के सफर होता है, लेकिन जब आप टिकटें बांट रहे थे कि भाई मैं टिकट दूंगा, मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा, तब आपको इन एजेंसीज ने, सीटीडी ने, पुलिस ने, ये आपसे छोटे छोटे अफसरान जो आपकी इज्जत करते हैं, जो बड़े बड़े अफसरान जो आपके पास तशरीफ़ लेकर आते हैं, जिस पे आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, उन सब अफसरान ने आपको उस वक्त क्यों याद नहीं दिलाया कि हज़रत ये आप क्या कर रहे हैं, या आप किस तरफ जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि जब मुफ्ती साहब ने पहली वीडियो अपलोड की और आपको लगा कि मेरे को व्यूज़ मिलने लगे हैं तो आप ये कह देते कि नहीं भाई ये चीज़ें मैं नहीं करता, सीटीडी पुलिस वाले मुझे नहीं करने देते। आप एक ऑफिशियल लेटर ले आते कि भाई ये चीज़ों पर पाबंदी है। लेकिन वो तो आपसे सिर्फ एक मुलाकात करने आए थे और उन्होंने, मैं दोबारा यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बड़ी इधर उधर की बातें हो रही हैं। मैं जाते जाते सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूँगा, शायद मैं इसके ऊपर इसके बाद कोई वीडियोज़ नहीं बनाऊँ क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं दोबारा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती साहब की जहलम के बाद से जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं वो देख लें, इंजीनियर साहब की वीडियोज़ देख लें, आपको लग पता जाएगा कि कौन स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर रहा है और कौन इधर उधर की बातें कर रहा है, कौन फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करने की बात कर रहा है, अखलाक के दायरे में बात कर रहा है, और कौन फ़िरक़ावारियत को भड़का रहा है और ज़बरदस्ती दूसरे फ़िरक़ों को भी इसमें घसीट रहा है। ये फ़िरक़ों वाली बात पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के सामने, इस चीज़ को भी इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि एक शख्स था, उसने उसका नाम था खैर कुछ भी नहीं, उसने क्या किया कि उसने एक दफ़ा एक ऐलान किया और उसने कहा कि भाई कुत्ते का गोश्त जो है वो हलाल है। तो शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई, आवाम कन्फ्यूज़ हो गई, उलमा ने उससे दलाइल मांगना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर दलील दूंगा कि तमाम के तमाम जो बड़े बड़े मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं वो आएँ, ये छोटे मोटे से मैं बात नहीं करता। बड़े उलमा ने कहा ठीक है जी हम आ जाते हैं। उसने कहा मेरी एक और शर्त ये है कि हम किसी बड़ी खुली जगह पर पूरी आवाम को जमा करके वहाँ पर ये बात करेंगे। ठीक है जी, आवाम जमा हो गई और वो सारे वहाँ पर आ गए। उसको कहा गया जी आपने ये जो बात की है किस दलील पर बात की है? उसने माइक उठाया, माइक को चेक किया और कहा कि मैंने ये जो बात की थी गलत की थी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कुत्ते का गोश्त हलाल नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा कि आपने ये बात क्यों कही थी? उसने कहा पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब देखें पूरा शहर जानता है। मेरे ख्याल में ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए काफ़ी है। मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मजलिस कि आप इस बात को जहन नशीन रख लीजिए कि अगर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा गलत हैं, तमाम फ़िरक़े जो जितने भी हैं सब के सब बिल्कुल 100% गलत हैं, तो आप सिर्फ ये सोच लीजिएगा कि आपके वालिदैन ने, आपके बाप दादाओं ने जितने भी अब तक आए हैं उन्होंने इस्लाम कहाँ से सीखा है? इन गलत लोगों से सीखा है। अब तक हम तक गलत इस्लाम पहुँचता रहा है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको इलाज के लिए जाना चाहिए, अगर आपका जवाब नहीं में है तो आपको इंजीनियर साहब को दूर रखना चाहिए और ख़ुद फोकस कर लेना चाहिए। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। कितनी बेहतरीन बात कही है लड़के ने और किशन ने कितने अच्छे अंदाज से समझाया। कह दिया मुफ्ती तारिक मसूद अपने उसको बयान कर रहे थे कि इतना लंबा सफर है। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं वो बाय ट्रेन आया हूँ, उन्होंने तो सिर्फ इतना भाई इतना लंबा सफर करके आया हूँ मैं कि जो इतना लंबी मसाफत पर है और वाकईतन जो है जहलुम की कराची से इतनी लंबा सफर है। लेकिन इंजीनियर ने उन सब बातों को घुमा दिया। फिर पुलिस का मसला लिया आया कि भाई पुलिस ऐसा कर रही थी। जब आप ये दावे फेंक रहे थे, जब आप चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार मुझे बिठा दें, एक बार तशरीफ ले आए, आप कयामत तक, सुबह कयामत तक नहीं आ सकते, उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी? उस टाइम नहीं तुम्हें कहा था वो चैलेंज मत कर, अगर ऐसे चैलेंज करेगा मुफ्ती साहब आ जाएंगे और तू शैतान की तरह री खारिज करता हुआ भागेगा। और भी तीसरी बात यह कि मुफ्ती साहब को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? 48 घंटे रहे वहां पर। आगे वीडियो में एतराज करता है होटल में खाना खाते रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी। भाई तुम्हें दिखाकर बता कर के नमाज पढ़ेंगे? मुफ्ती साहब मशहूर आदमी हो गए हैं, अब ये किसी मस्जिद में जाएंगे पता लगा वही जम घटा लग गया, जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ और सारे लोगों ने उनको घेर रखा है। तो ये पागलों वाली बातें ना करें और सबको मालूम हो चुका है, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इसलिए मिर्जा की बातों में आना छोड़ दें। जो लोग इसके मानने वाले थे हकीकत को समझें और इस वीडियो को देखें, गौर से देखें और फिर देखें
اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں. ہم اللہ کے لیے ہر کسی سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے مفتی طارق مسعود ہو. جو اللہ کے لیے کام کرے گا ہماری محبت اس کے ساتھ ہے, اور جو عوام میں فتنہ فساد مچائے گا, عقیدوں کے اندر خرابی ڈالے گا, تو پھر ہماری اس سے کوئی محبت نہیں ہے, کوئی بھی اس سے ذرا سا لگاؤ نہیں ہے, اور کوئی ذرا سا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ.